अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास लेके आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि हम लोग क्यों इसके ऊपर चुप बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि हम लोग इसके ऊपर क्यों खामोश हैं। और ये कल रात से हो रहा है और कल रात लेट इवनिंग आप समझें ओमान के अंदर एक इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ। और जो हमें सोशल मीडिया से पहले खबरें मिली सुबह उठ के, वो ये थी कि एक इमाम बारगाह पे ओमान के ऊपर हमला हुआ है, उसमें 4 लोग शहीद हो गए हैं और कोई 5-6 जख्मी हैं। हम तो सुबह उठ के सिर्फ दुआ कर सकते थे। जब पता चला, कुछ लोगों से मैंने शेयर की वो न्यूज़ अपने दोस्तों से, और ये है कि इट वाज न्यूज़ एज यूजुअल। बट अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे जब दोबारा पता चला और मुझे ओमान से 1-2 फ़ोन्स भी आए, तो फिर मुझे पता चला ये कितनी खौफनाक न्यूज़ है और जो लोगों को बताई नहीं जा रही। पूरा जो मिडल ईस्ट का मीडिया है वो इसके ऊपर खामोश है। मिडल ईस्ट में कोई मुल्क नहीं है जो इसके ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई है। ये इमाम बारगाह जो है, इसके मुतल्लिक आपको मैं कुछ डिटेल्स बताऊं पहले, कि ये जो है इसे कहते हैं, ये लिखी भी है सारी, अलवादी अल कबीर एरिया। ये अलवादी का इमाम बारगाह है और ये पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है। और इसमें जो क्राउड था कल, वो तकरीबन पाकिस्तानी थे और वो सैकड़ों के करीब लोग थे और 900 के करीब मैंने सुना है कि पाकिस्तानी वहाँ पे थे जब ये पहले हमला हुआ। और उसके बाद अब तकरीबन इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और ये अभी तक वहाँ पे जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी वहाँ पे उन्होंने उसको रेजिस्ट किया, उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, ख़त्म कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो अंदर हैं और उनके पास हॉस्टेजेस हैं। तकरीबन 500 के करीब पाकिस्तानियों को उस इमाम बारगाह से निकाल लिया गया है और अंदर दर्जनों जो हैं वो अभी भी अंदर कैद हैं और अभी भी अंदर से स्नाइपर फायरिंग भी हो रही है। वो जो डिफरेंट किस्म का असला है वो इस्तेमाल हो रहा है। मुझे उसकी तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन बड़ी शदीद क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की है, पाकिस्तान एम्बेसी ने भी इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की है और अभी तक वहाँ पे मारे जाने वाले लोग जो हैं, हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि 25 से तजावुज़ कर गए और 90 के करीब ऐसे हैं जो शदीद या इंतहाई ज़ख्मी हैं। अब अल्लाह करे कि ये खबर सही हो कि ये सिर्फ 25 हैं, लेकिन जो मुझे वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इससे बहुत ज़्यादा तादाद हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने, जो ओमान के अंदर एम्बेसडर हैं इमरान अली, उन्होंने एडवाइस किया है तमाम पाकिस्तानियों को कि वो अलवादी अल कबीर एरिया की तरफ ट्रैवल मत करें, क्योंकि अभी तक वहाँ पे मुसल्लह अफराद के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका और उन्होंने अंदर भी घुसे हुए हैं, उन्होंने हॉस्टेज भी रखे हुए हैं, बाहर भी हैं और अभी तक लगता ही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अपने अंदर भी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और ओमान आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं वहाँ से रेस्क्यू करते हुए। उनकी पुलिस भी है वहाँ पे, उनकी पैरामिलिट्री भी है, वो सारे इसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और पूरे मिडल ईस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, इस खबर को बिल्कुल सप्रेस किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में मुझे नहीं पता इसकी खबर कितनी चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया पे भी, सिर्फ मैंने ट्विटर पे या एक्स पे मैंने चंद एक खबरें देखी। अब जो पाकिस्तान एम्बेसडर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी आप बिल्कुल काम रहें, कंट्रोल रहें, रिएक्ट ना करें और अपने अपने घरों में रहें और इस एरिया की तरफ मत जाएं। और ये उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ओमानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत खराज तहसीन पेश किया है कि वहाँ पे बड़ी जीदारी से और दिलेरी से पाकिस्तानियों को और इन तमाम महसूरीन को बचाने की कोशिश लगी हुई है। और उन्होंने कहा है कि ओमान में जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपनी अपनी लोकल इंतज़ामिया से भरपूर किस्म का ताउन करें और उनसे कोऑपरेट करें। फिर उन्होंने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अजीज़, आपका कोई अपना, आपका कोई प्यारा ओमान के अंदर है और आपको उनका नहीं पता चल रहा, तो मैं नंबर्स आपके लिए स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप वो देखें,
आप इन नंबर्स पे उनसे राब्ता कर सकते हैं और फिर आपको लेटेस्ट सूरत हाल भी पता चल सकती है। इसमें अब्दुल समद साहब हैं, इसमें खादिम हुसैन साहब हैं, आमिर सफदर साहब हैं, सैयद निसारुल हक साहब हैं, अतीक अहमद साहब हैं। और अगर आपने एम्बेसडर को डायरेक्टली कॉल करनी है तो आप सैफुल्लाह साहब के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9219432, और जो लोकल कोड्स हैं वो आप उससे पहले लगाएंगे 921099432। ये नंबर्स हैं। अब हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि नॉर्मली इसको आप शिया सुन्नी के तनाजुर में लेंगे कि जनाब अहले सुन्नत ने अहले तशी के ऊपर हमला कर दिया और ये हमारी लड़ाई चल रही है, सदियों से चल रही है। ये ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। और ओमान के अंदर क्यों? ओमान के अंदर इसलिए कि पूरे मिडल ईस्ट के रीजन को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इस वक्त आप देखें पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक जो मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल है वो ये कि एक तरफ हमास है जो कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ हिजबुल्लाह है वो कट्टर शिया अहले तशी ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों का हदफ एक है। दोनों पहली बारी तारीख में हमने देखा है कि अहले तशी और अहले सुन्नत जो हैं वो एक साथ जो है वो इजराइल के ऊपर हमला आवर हुए हैं, और उन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली, बड़ी बमबारी कर ली, बड़े लोगों को मार लिया, बड़े लोगों को हॉस्टेज ले लिया, रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, अस्पतालों के ऊपर कर दी, मसाजिद पे कर दी, इमाम बारगाहों पे कर दी। उन्होंने अपना जो यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी कैंप्स थे उनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी। लेकिन ये अलग नहीं हुए शिया और सुन्नी। ऐसी जगह पे करने का मतलब है कि जितनी सपोर्ट ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, मशरिक वस्ता के अंदर उन हमास को और हिजबुल्लाह को मिल रही है, हम सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाएं और कहें कि ये शिया ऐसे तो उसको कहें सुन्नी ऐसे, हमें हर वक्त मारते हैं। इट इज़ मच मोर देन दैट। तो आप प्लीज़ इस न्यूज़ को सुन के ज़रा काम रहिएगा, आप कंट्रोल में रहिएगा, रिएक्ट ना करिएगा, और ये समझिएगा कि ये जो खबर आ रही है और इसको शायद दबाने का भी मिडल ईस्ट में जो मतलब समझ आता है वो समझ इसलिए आता है कि इस खबर को इसलिए शायद दबाया जा रहा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ शहरियत के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ बसते हैं और मौजूद हैं। अगर इस तरह की फ़िरका वराना उसको रंग पड़ जाए और वो निकल जाए तो वो तो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकती है बात। तो मैंने आपको खबर तो मैं दे रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अहम डेवलपमेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 18 घंटे गुजरने के बावजूद वो इमाम बारगाह अभी भी अंडर अटैक है। इस वक्त भी वहाँ पे दर्जनों लोग फंसे में, कितने एग्जैक्टली ये मुझे नहीं पता, लेकिन औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लोग भी हैं, और तकरीबन 500 के करीब वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे जो इमाम बारगाह में गए हुए थे उनको तो निकाल लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे। लेकिन अब ये चल रहा है और अब सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है स्मोक आउट करना चाह रही हैं कि इतना स्मोक कर दें कि वो वहाँ पे उनके लिए खड़ा होने के लिए पॉसिबिलिटी ना हो। उसमें ऑब्वियसली जो आप समझें हॉस्टेजेस हैं वो भी स्मोक आउट होंगे, लेकिन अब यही एक तरीका रह गया उनके पास उनको जिंदा सलामत वहाँ से निकालने का, और हॉस्टेज वो जो आप समझे जो किलर्स हैं, जो ये करने वाले हैं, उनको पकड़ने का, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि उनमें से कोई ना कोई जिंदा पकड़ा जाए ताकि हम पीछे उस फिरौन तक पहुँचें कि जो अपना इबादत करने वालों के ऊपर हमलावर होते हैं, जो अपना जो मज़हब के मानने वालों के ऊपर हमलावर होते हैं और मज़हब का ही नाम लेके। ये खबर मैं इसकी अपडेट आपको शाम को दोबारा दूंगा। कोशिश करूंगा कि मुझे अम्मान से और अपडेट्स मिल जाएं, क्योंकि मुझे लगता है ये मीडिया पे नहीं आएगी, और क्योंकि मिडल ईस्ट में किसी मीडिया पे नहीं आ रही और पाकिस्तानी मीडिया मैंने सुबह से देखा नहीं है, और मैंने वैसे भी सिर्फ ट्विटर के ऊपर 1-2 ट्वीट्स देखी हैं। कुछ वीडियोस मैं इस वीडियो के अंदर जो शेयर कर रहा हूँ उनको मैं ब्लर करूँगा ताकि आपको वो इमेजेस ना नज़र आए जो नहीं नज़र आने चाहिए। औरतें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि वो मुझे किस वजह से करना पड़ रहा है। आप आज ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला वहाँ पे जितने भी महसूरीन हैं उनको सही सलामत अपने प्यारों के पास ले आए, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, वो जिस मर्जी मसलक से हो, तमाम मुसलमानों को और आलम इस्लाम को अपनी हिफाजत में रखे, और हर वो मुसलमान जो अमन के लिए काम करता है, जो अमन के लिए अपनी जानों को उन्होंने सामने खड़ा किया हुआ है, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। Until the next time, Allah Hafiz.